आज का हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ती में पथरी। ये गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है? जब बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल ये जमा हो जाते हैं हमारे पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में, तो उससे जो पथरी बनती है उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। तो आज हम जानिए गॉल ब्लैडर स्टोन किन किन लोगों को ज्यादा होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके क्या क्या जांचें हैं और क्या इलाज है। मैं डॉक्टर अशफाक अहमद। आज हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। जो औरतें जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, ये उनको होने का चांस ज्यादा होता है। जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है, उन औरतों में इसके होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग फैटी चीजें बहुत ले रहे हैं, उनको भी ये चीज होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। जो औरतें ओसी पिल्स ले रही हैं, हार्मोनल पिल्स ले रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो उनको भी ये होने का चांस बहुत ज्यादा परसेंट में बढ़ जाता है। और जो सबसे बड़ा कारण है इसका, हमारा खान पान का टाइमिंग बिगड़ जाना है। हमारा खान पान का टाइम जब फिक्स रहता है तो लीवर बराबर से जो है सिक्रीशन करता है बाइल जूस का, जो खाने को पचाता है, तो वो आके जमा हो जाता है पित्ती की थैली में। और जब हम खाना खाते हैं तो बराबर से निकलता है और खाना पचाता है। लेकिन जब हम लोगों को खाना खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है तो ये वहां जमा रहता है और उसके वजह से वहां सूख के वहां स्टोन बन जाता है। तो ये खाने पीने का जो टाइमिंग का इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। जो लोग रात में बहुत टाइम तक जागते हैं उनमें भी ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। जो लोग बहुत कम समय में अपना वजन कम कर रहे हैं, बहुत अचानक से अपना वजन कम कर रहे हैं, उनको भी ये पित्त की पथरी होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। खाने में कैल्शियम का ज्यादा इस्तेमाल, मैग्नीशियम वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने से, ड्राई फिश वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करने से इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा लेने से, स्पाइसी फूड्स, तेल वाली चर्बी वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करने से, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करने से इसके चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने अभी बात की कि कारण क्या क्या होते हैं। हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। इसमें एक कुछ असिम्टोमेटिक होते हैं जिनके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन है लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो वो असिम्टोमेटिक है, वो एकदम शांत पड़ा हुआ है स्टोन। लेकिन बाय द वे कभी अचानक से कोई जांच करा दिया, मान लो किसी और प्रॉब्लम की वजह से अल्ट्रासाउंड कराए, तो उसके अंदर दिख के आ गया कि उनको वो स्टोन की परेशानी है, तो ये असिम्टोमेटिक कैटेगरी में आ गए। मतलब अपने सिम्टम्स, लक्षण नहीं दिखा रहे, अपने साइंस नहीं दिखा रहे कुछ। दूसरे है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक में अचानक से कोलिक पेन होना, पेट के ऊपरी तरफ, यहाँ पे दाहिनी तरफ अचानक से दर्द होना, बहुत तेज दर्द होना। इसमें उल्टी भी होती है, जी मचलाता है। अगर इन्फेक्शन हो गया है पित्त की पथरी में तो उससे बुखार आने का चांस हो जाता है, कपकपी लग के बुखार आती है। दाहिनी तरफ पेट में ऊपर जो है दर्द होता है। फिर खाना खाने के बाद पेट फूलना, पेट साफ नहीं होना, गैस ज्यादा बनना, अपचन होना, ये सारे लक्षण जो है क्रॉनिक में बने रहते हैं। जिनको अगर स्टोन बना हुआ है तो वो बने रहेंगे। उसका कारण क्या है कि बराबर से जो है बाइल, जो खाना पचाने वाला जूस है, बाइल जूस, वो नीचे आता नहीं है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन जांचों से इसके बारे में पता चलता है। तो सबसे मेन है इसमें अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखता है, कभी कभी हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है और कुछ केसेस में हमें ईआरसीपी कराना पड़ता है। अगर बुखार लग रहा है, कपकपी लग रही है, तो सीबीसी की जांच कराई जाती है कि उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट जो है इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, तो वो पता चलता है। बाकी लीवर फंक्शन टेस्ट ये सब कॉमन कराए जाते हैं। मेन सबसे ज्यादा यूएसजी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है। अगर पेशेंट को पेन है, उल्टी है, तो मॉडर्न साइंस में उसे ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने खान पीन में बदलाव करके और आयुर्वेदिक दवाइयों से गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में कुमारी आसो ये एक बेस्ट मेडिसिन है जो कि हम देते हैं बहुत सारे लीवर की कंडीशन में। और इस कंडीशन में जहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन होता है वहां पे भी इसे दिया जाता है। ये गॉल ब्लैडर स्टोन को गला देती है, डाइजेशन को प्रॉपर रखती है, पेट फूलना, गैस बनना और लैट्रिन साफ नहीं होना, इन सब प्रॉब्लम में ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर है वरुणादि काढ़ा। ये भी वरुणादि काढ़ा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, ये स्टोन को गलाती है। इसी तरह बिजोरा नींबू, ये भी बहुत अच्छा है। अगर बिजोरा नींबू, कलमी शोरा, नौशादर
और इलायची, इनका हम कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत अच्छी दवा है और ये पथरी को गलाने में बहुत ही कारगर साबित हुई है। इस तरह दवाइयों का इसमें इम्पोर्टेंट है, उसी तरह ही हमारे खान पान का भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो खान पीन में सबसे पहले हम ऑयली स्पाइसी चीज़ों को छोड़ेंगे, जो कि इसका मेन कारण है। थोड़ी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे कि वजन कम रहे, मीडियम रहे। बहुत ज़्यादा तेज से वजन कम करने के पीछे नहीं भागना है, जैसे कि जो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, अचानक से वजन कम करने के पीछे बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक नुकसान करता है बॉडी के ऊपर और जो स्टोन बनाने की प्रोसेस को बढ़ा देता है गॉल ब्लैडर के अंदर। खाने में कोहड़ा, लौकी, सफ़ेद खरबूजा जितना ज़्यादा खाएंगे बहुत अच्छा है। फल में अनार और सेब बहुत अच्छा है। सेब में ग्रीन वाला सेब जो है ये और अच्छा रहेगा, अगर डेली आप एक सुबह सेब खाते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। मुनक्का, अंजीर, इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है। कलौंजी और शहद का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें। जैतून, जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ती की पथरी को कम करने के लिए। अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप पित्ती की पथरी से बचे रहेंगे, और अगर है आपको पित्ती की पथरी तो वो बहुत हद तक गल जाएगी। और आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और सलाह लीजिए, बहुत अच्छा इलाज है इसके लिए, बशर्ते कि आपको अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेगी।